हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पिंकू सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट टीचिंग में। दोस्तों, आज मैं संविधान निर्माण से संबंधित टॉप 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न हम PYQ लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया था? अर्थात इनके कहने का मतलब है जो समिति थी, समिति भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो समिति का जो नेतृत्व किया था वो किया था जीवी मालवंकर ने। किसने किया था? जीवी मालवंकर ने। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मालवंकर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पहला ही क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? राजस्थान पटवार एग्ज़ाम। ठीक है, राजस्थान पटवार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन PYQ हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जारी रखने के निर्णय की पुष्टि की गई थी? तो ऐसा कौन सा सत्र था? तो वो सत्र था 8वां। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या बा। ठीक है, 8वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक आयोजित की थी। इनके कहने का मतलब है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो हम आपको बता दें कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये फैक्ट आप ज़रूर याद रखें जो हम आपको अलग से बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान को प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? इनके सीधे से कहने का मतलब है कि हस्तलिखित मतलब मूल संविधान को हाथों से किसने लिखा है? मूल संविधान को हाथों से किसने लिखा है? तो मूल संविधान को हाथों से जो लिखने वाले हैं वो हैं हमारे प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनका पूरा नाम है। तो जो हाथों से लिखने वाले हैं वो हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, भारत का संविधान कब लागू हुआ? यानी भारत के संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? तो भारत का संविधान कब लागू होता है? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही हर वर्ष प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो बनकर रेडी कब हुआ था? तो बनकर रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या कितनी थी? यानी कि जब भारत का संविधान बना था उस समय महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी वो थी 15। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जब संविधान बना था मूल संविधान में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है?
तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है। ठीक है, तो हमारे संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रहारी 2024 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम आपके लिए सभी PYQ क्वेश्चन लेकर आए हैं जितने भी संविधान निर्माण से रिलेटेड हो सकते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? अर्थात भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अर्थात जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी दिन हमारे भारतीय संविधान को अपना लिया गया था। लेकिन अगर लागू होने की बात आती तो लागू कब होगा? ये लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1900 सॉरी दोस्तों, इसमें लागू होने की तिथि नहीं है। हम आपको बता दे रहे हैं लागू कब हुआ था। ये अपनाया गया था जब तैयार हुआ था बनकर। ठीक है, जब रेडी हुआ था तब की बात हो रही है ये कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को, जब रेडी हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुस्लिम लीग द्वारा कितनी संविधान सभा की मांग की गई थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा कितनी संविधान सभा की मांग की गई थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा 2 संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में रियासतों से सदस्यों के चयन का आधार क्या था? अर्थात जो देसी रियासतों से सदस्यों का चयन किया गया था वो किसका आधार था? तो वो आधार थे राजाओं द्वारा मनोनयन का। ठीक है, तो वो किसके आधार थे? राजाओं द्वारा मनोनयन के आधार थे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था? अर्थात जो प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना था भारत? तो भारत गणराज्य तब बना था जब हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। और हमारा संविधान लागू कब होता है? 1950 को। 1950 की एग्जैक्ट तिथि की अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को। तो प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य हमारा भारत कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू होता है? तो भारतीय संविधान लागू होता है ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब होता है? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था नवंबर 1946 को। अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर पूछ ले संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो संविधान सभा की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी नवंबर 1946 को, गठन या स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत गणतंत्र कब बना? रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत गणतंत्र कब बना? तो वही है 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था तो नवंबर 1946, और संविधान सभा की स्थापना की अगर पूछ ले तो 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था संविधान सभा में? तो संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो सीधे प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। अर्थात क्वेश्चन 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हमसे संवैधानिक सलाहकार की बात की जा रही है। तो संवैधानिक सलाहकार जो थे हमारे संविधान के निर्माण के समय वो थे हमारे B.N. राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अर्थात जो प्रारूप समिति तैयार की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में एक तो मतलब भीमराव अंबेडकर जी थे जो अध्यक्ष थे, और 6 और थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनका संविधान सभा में निर्वाचन कौन से क्षेत्र से हुआ था? तो वो हुआ था पश्चिमी बंगाल से। ठीक है, तो हमारे जो वो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिमी बंगाल से हुआ था। अर्थात क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी बंगाल से। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने संविधान निर्माण से रिलेटेड 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।